इसके बाद महाराज विदर्भ देश का वर्णन किया गया है। विदर्भ देश में ये जरासंध हुआ। जरासंध बड़ा प्रतापशाली राजा था। इन्हीं के वंश में साक्षात जदु महाराज के वंश में ही वसुदेव जी हुए और वसुदेव के घर में ही महाराज साक्षात रमारमण भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण के अवतार हुआ महाराज। श्री कृष्ण के अवतार के विषय में कहते हैं स्निग्ध स्मिते छिदोदार वाक विक्रम लीले त्रिलोक नरयामास मूर्त्या सर्वांग रम्य। ये भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि इनकी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम लीलाओं की कथा सुन करके मनुष्य भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्को दृशभी पिबन्त्यो नार्यो नरास्य मुदिता कुपिता निवेश्य। श्री कृष्ण महाराज अपने घर से निकल करके चलते थे तो मकर कुंडल चारु कर्णा, ठाकुर जी के कान में सुंदर मकराकृत कुंडल लगा रहता है। महाराज लगता था उनका जो नीला नीला कपोल है, नील समुद्र है। इनके कान में जो मकराकृत कुंडल है, लगता है समुद्र में कोई मगर विहार कर रहा है। भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हास, मंद मंद मुस्कुराते थे ठाकुर जी। महाराज जब गोपियां ठाकुर जी के रूप माधुर्य का दर्शन करती तो नित्योत्सव, अरे गोपियों के लिए नित्य उत्सव ही था। तब त्रिभु कृष्ण का रूप देखते देखते कभी तृप्त होती नहीं थी। पीपन तो देखती नहीं थी अपने नेत्र से, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का पान करती थी, पीती थी। अब पीते पीते यदि महाराज उनका पलक गिरता था तो कुपिता निवेश, क्रोधित होकर के श्राप देती थी। किसको? निमि महाराज। और निमि महाराज को श्राप देती थी, यदि निमि, यदि विधाता मूर्ख, तुझको सृष्टि करने नहीं आता है, तुझको पता नहीं नंद नंदन श्री कृष्ण का अवतार ब्रजमंडल में हो चुका है। तुम तो एक बहुत बड़ा मूर्खता किया कि 2 नेत्र दिया, कोटि नेत्र नहीं देला नेत्र देला दुई। तुम तो मूर्ख है, करोड़ों नेत्र देना चाहिए था, केवल 2 ही नेत्र दिया और उसके ऊपर भी ओढ़नी उड़ा दिया, पलक उड़ा दिया। हम कृष्ण को कैसे देखेंगे? कुपित होती थी। वही श्री कृष्ण जातो गतः पितृगृहात् ब्रज में भितार्तो हत्वारिकुं सुतशता निकृतो रुदारः। वही श्री कृष्ण अपने पिता के आदेश से मथुरा से ब्रज में गए। ब्रज में महाराज अद्भुत अद्भुत लीला करके वहाँ से ठाकुर जी पुनः मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारिका आए और द्वारिका आकर के एक दूसरे को लड़वाए, कौरव और पांडव को लड़वा दिए। पृथ्व्याम सवै गुरुभरम शपयन् पुरूणाम अंतः समुत्थि कलिना जुदि भूप चंपा। दोनों भाई को आपस में लड़वा करके इतना भयानक युद्ध किए कि दृष्ट्या बुद्धूय विजये जयमुद्विघोष्य। महाभारत युद्ध में केवल अपने नेत्र के द्वारा ही सब लोगों को मरवाने लिए प्रोवाचुधाय च परम समगात दानम। और अंत में जदुवंश को भी नाश करके उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दे करके परम धाम को चले गए। बस कृष्ण कथा हो। 2 श्लोक, एक श्लोक में राम कथा और 2 श्लोक में कृष्ण कथा कह करके समाप्त। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे नाथ, जिस कथा को सुनने के लिए मैं अनशन व्रत करके यहाँ पर बैठा हूँ, उस कथा को तो केवल 2 श्लोक में कह दिए। और जो सुनना नहीं चाहता था, राजाओं की कथा, कच्छ की कथा, मानधाता की कथा, भूगोल खगोल की कथा, उसको तो बड़ा विस्तार से कहे।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। मारे किसी वक्ता को कितना खराब लगेगा, कोई श्रोता कहे बड़ा लंबा चौड़ा आप कथा कहते हैं। उसी तरह सुखदेव परीक्षित जी कहे कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञा चोभ है वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। जिस कथा को मैं सुनना नहीं चाहता उसको तो लंबा विस्तार करके सुनाए। अजदोष धर्मशीलस्य नितरामनिषद्गमः तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्या निशंसनः। जिस कथा को सुनने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर बैठा हूँ और उसको एक ही श्लोक में कहकर भाग गए। हे नाथ अवतीर्य जदो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान जान विश्वात्मा दानी नो बल विस्तरार। साक्षात जदुनंदन श्री कृष्ण महाराज इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के जो विविध प्रकार की लीला किए, विस्तरात बद विस्तरात उसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहे कि इतना विस्तार करूंगा तो तुम बीच में मर जाएगा। तब कहते निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवो श्रद्धासोतमनो विरामा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत जथा पशुनाथ। ये महाराज मनुष्य ऐसे 3 ही प्रकार का है, लेकिन कथा 4 प्रकार का बना देता है। ये भगवान की कथा किसको किसको शुद्ध करता है, तो निवृत्त जो मुक्त है उनको भी भगवान की कथा बड़ा अच्छा लगता है, जो मुमुक्षु हैं उनको भी आनंद देता है, और जो विषय लोग हैं उनको भी कृष्ण कथा बड़ा सुखदायी है। कथा केवल एक आदमी को अच्छा नहीं लगता है। पुमान विरजित बिना पशुना, जो पामर लोग 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन कथा एक पामर बना दी। पामर कौन है? जिसको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती वो पामर है। राम कथा जे सुनत भाई रस विशेष जाना तिन नाई। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु हम कृष्ण कथा सुनने के लिए मेरा कान छटपटा रहा है, हृदय तड़प रहा है, आप कृष्ण कथा सुनाइए मैं सुनूंगा। क्या मुझको पता है, मैं मर चुका था। परीक्षित जी कहते हैं पितामहा में समरत बरंजय देव व्रताद्या तीर्थय जिनिंग दुरत्यम कैरव सन्निसागरम कृत्वा वसम वर्ष पदस जटप्लवा। ये महाभारत युद्ध में बड़े बड़े तिमिंगल थे। पितामह भीष्म कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वस्थामा कार्य महाराज तिमिंगल जैसे थे। उन सारे तिमिंगलों को जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे दादा अर्जुन ने पार किया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय दिव्य चरित्र की कथा सुनाइए, जिनकी कृपा से मैं माँ के पेट में मर चुका था। जुगोप कुक्षी गतयात चक्रो मातुस्समेज शरणं गताया। जो माँ उनके शरण में गई और मेरी जीवन रक्षा हो गई, उन्हीं श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। हे प्रभु जो काल रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के समस्त जदुवंशियों को नाश कर दिए, माया मनुष्य से बदस्व विद्वन, माया से जो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सुनाइए। हमारे 9वें स्कंद में जब देवकी रोहिणी के बेटों का नाम हो रहा था तो उसमें दाऊ दादा का भी नाम आया, और देवकी का भी जब पुत्र का वर्णन किया जा रहा था तो उसमें भी दाऊ दादा का नाम आया। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि एक ही लड़का 2 माता के पेट में कैसे चला गया। देवक्या गर्भ संबंध उतो देहांतरम बिना, इस कथा को सुनाइए। भगवान मुकुंद कैसे जन्म लेकर के मथुरा में ब्रज में गए, ब्रज से द्वारिका गए, इस कथा को सुनाइए। कितने दिन वृंदावन में रहे, कितने दिन मथुरा में रहे और कितने दिन द्वारिका में रहे, इस कथा को भी आप सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह करके क्या क्या लीला की, इसको भी सुनाइए। हमको ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कन्हैया अपने मामा को क्यों मार दिया। कहते हैं कि धातरम चावधित कंस, सब लड़के तो अपने मामा से प्रेम करते हैं, कन्हैया अपने मामा को मार दिया, किस कारण से?
देहम मानुषमाश्रित्य, ये मनुष्य शरीर धारण करके कितने दिन विष्णु वंश में रहे। और हम सुने हैं कि ये कन्हैया विवाह के बड़े शौकीन थे, बड़ा विवाह किए हैं। पत्नी पत्य भवन प्रभु, उन्होंने कितनी शादियां की, इस कथा को सुनाइए। और परीक्षित जी कहते एक दन्यस्य सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम भक्तुर्मरः सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। हे नाथ, जो मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ उस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, और जिस प्रश्न का प्रश्न नहीं किया उसका भी उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मैं श्रद्धालु हूँ और विस्तार से कथा सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब सुखदेव जी कहे कि तुम 5 दिन हो गया कथा सुनते सुनते, तुझको प्यास नहीं लगी? जाओ थोड़ा पानी पी लो, एक गिलास पी लो। तुझको भूख नहीं लगी? कुछ तो खा लो। तो महाराज परीक्षित कहते नहीं सा तिदुक्षः क्षुन्मान् त्यक्तो दम विवादते। महाराज आप भोजन की बात कर रहे हैं, हमको प्यास तक भी नहीं लग रही, तो तू जीवित कैसे? तो कहते पिबंतम त्वन्मुखां भोजन शीतम हरिकथामृतम। आपके मुंह से टपकती हुई लीला कथा को दोनों कानों से मैं भर भर करके पीता हूँ, इसलिए भूख प्यास सदा के लिए मिटे। महाराज सूत गोस्वामी जब सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गए। ऐसा श्रोता मिल जाए तो महाराज वक्ता कभी थकेगा? सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकीश भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तु भारवत भागवत प्रधान। महाराज जब सौनकादिक से कहते हैं सूत जी, जब महाराज परीक्षित इतना सुंदर और श्रद्धा युक्त प्रश्न किए तो व्यास नंदन सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम, कलिजुग के समस्त पापों को नाश करने वाला कृष्ण कथा कहना प्रारंभ किए। क्यों? क्योंकि भागवत प्रधान। ये परीक्षित कौन है? तो महाभागवत है। महाराज इनके प्रश्न का उत्तर हम लोग कह दें। प्रसन्न होकर के अब इस प्रश्नों का उत्तर जो देंगे, अब बंद नहीं करेगा, पूरा कृष्ण लीला में डूब जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यास देव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी की, श्री महाराज परीक्षित की, पावना अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय।